क्या केजीएफ चैप्टर 1 की कहानी चुराई है किसी ने? क्या केजीएफ 2 की कहानी की देखी देखी बन सकती है पुष्पा 2? कोरोना से क्यों नहीं होगा केजीएफ 2 को नुकसान? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज बॉक्स ऑफिस पर लगातार धमाल मचा रही है। अब प्राइम वीडियो पर भी इसका हिंदी वर्जन रिलीज हो चुका है। अब घर बैठे इसे आराम से देखा जा सकता है। 175 मिनट यानी 2 घंटे 55 मिनट और 5 सेकंड की इस फिल्म को देखने जितने जोश के साथ बैठे, खत्म होते होते उतनी ही मायूसी हाथ लगी। दरअसल इस फिल्म को देखते वक्त कई दफे लगा कि हम अल्लू अर्जुन की पुष्पा नहीं बल्कि यश की केजीएफ चैप्टर 1 देख रहे हैं। मतलब कुछ नया नहीं था, विलन भी अच्छे नहीं लगे, ट्विस्ट भी कई दफा फीका लगा। हालांकि आपने इस फिल्म की खूब तारीफें सुनी होगी और खुद भी देखकर वाहवाही की होगी, पर कुछ बातों पर गौर नहीं किया होगा जो फिल्म में बहुत अटपटा सा लगा है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे ये दोनों फिल्में एक जैसी हैं। तो बता दें कि केजीएफ चैप्टर 1 की कहानी सोने के खदान के इर्द गिर्द घूमती है और पुष्पा में लाल चंदन की स्मगलिंग के चारों तरफ घूम रही है। साथ ही केजीएफ चैप्टर 1 में रॉकी के पिता नहीं होते, वो अनाथ होता है और पुष्पा में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। मतलब दोनों को नाजायज दिखाया गया है। दोनों ही गरीब होते हैं, दोनों की माँ अपने अपने तरीके से उनका पेट पालती है। दोनों पैसा कमाने के लिए और बड़ा आदमी बनने के लिए इलाके के बड़े बड़े गुंडे और डॉन के यहाँ काम करते हैं। किसी के सामने वो झुकते नहीं, मतलब अपने तरीके से काम करते हैं। दोनों ही अपने अपने बॉस पर अपना पक्का विश्वास जमा देते हैं और पूरे धंधे पर काबू पा लेते हैं। और बाद में कहानी खत्म होते होते वो सबके लिए खतरा भी बन जाते हैं। फिर लोग उनकी जी हजूरी करने लगते हैं। अब ऐसे में पुष्पा में लोगों को क्या खास लगा समझ नहीं आता, क्योंकि जो हम दूसरी फिल्मों में देख चुके हैं वही इस फिल्म में थोड़ा और सजाकर परोसा गया है। जब दोनों फिल्मों के पहले पार्ट कुछ एक जैसे हैं, तो क्या आने वाले पार्ट भी समान हो सकते हैं? यहाँ हमारे कहने का मतलब है कि जैसे अब केजीएफ 2 में कुछ नए विलन्स की एंट्री हुई है, तो पॉसिबल है पुष्पा में भी कोई नया विलन या कुछ नए कैरेक्टर्स फिल्म में शामिल हो। केजीएफ 2 में अब की बार रॉकी को पहले से ज्यादा ताकतवर दिखाया जाने वाला है, क्योंकि उसके दुश्मन पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जिसमें रवीना और फिर रमिका सेन के दमदार कैरेक्टर को ऐड ऑन किया गया है, जैसे नॉर्मल पिज्जा टॉपिंग्स पर एक्स्ट्रा चीज। जी हाँ, रमिका फिल्म में एक्स्ट्रा चीज की तरह ही काम करने वाली है। ये फिल्म में स्वाद का वो तड़का लगाएंगी जिसको खाने के बाद हम वाह कहे बिना नहीं रह पाएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि पुष्पा 2 में भी कुछ ऐसे ही नए एलिमेंट्स जोड़े जाएं, क्योंकि सुकुमार बॉलीवुड से तो बात कर ही रहे हैं, तो क्या पता वो बात कुछ इन्हीं एलिमेंट्स को लेकर। लेकिन केजीएफ 2 की रिलीज के बाद ही मेकर्स को पता चलेगा कि क्या पुष्पा 2 में ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं। खैर, आपको बता दें कि बिना किसी डिले के केजीएफ 2 14 अप्रैल को सिनेमा में दस्तक देने वाली है। तब तक लगता है कि कोरोना के केसेस भी कंट्रोल में आ जाएंगे, क्योंकि हाल ही में WHO की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना के केस ड्रॉप हो रहे हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। वैसे भी फरवरी ओमिक्रॉन का पीक पॉइंट है, तो फरवरी के बाद हालात सामान्य होते जाएंगे, जिससे केजीएफ 2 की कमाई पर कोरोना का असर नहीं होगा। साथ ही आपको क्या लगता है कि क्या केजीएफ 2 की कॉपी हो सकती है पुष्पा 2? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।